डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जो बुज़ुर्ग हो गए, जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई, 50 से ऊपर हो गई, 65 हो गई या उससे ऊपर है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि मैं इस विषय में बात करूं, आज के विषय में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कोविड का वक्त, कोरोना का वक्त, और आप जानते हैं कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कितने लोग बीमार हुए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी मरे उनको या तो काफ़ी लोगों को कोई बीमारी थी, पहले से डायबिटीज़ थी या कुछ और शारीरिक बीमारी थी, या वो कमज़ोर थे। कमज़ोर थे मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, मतलब उनका बॉडी का सिस्टम वीक था, इम्यून सिस्टम वीक था। डॉक्टर बोलते थे जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनको कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये भी पाया गया, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इंजेक्शन जो उसका आया था कोरोना का वो भी नहीं लिया, कोविशील्ड और एक और दवाई थी वो नहीं लिया, और ना ही उन्होंने कोई मास्किंग की। फिर भी बहुत सारे लोग बिल्कुल फिट रहे पूरे वक्त और उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जो हल्का सा सर्दी खांसी बुखार हुई, हॉस्पिटल गए और उनकी डेथ हो गई। अभी सवाल ये होता है कि कौन बचे और कौन मरा। तो पाया यही गया जो लोग मजबूत थे, जो स्ट्रांग थे, वो बचे, और जो कमज़ोर थे वो नहीं बच पाए। हॉस्पिटल जाके भी, दवा खा के भी बहुत लोग बचे भी, लेकिन बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो दोनों में डिफ्रेंशिएटर क्या था? क्या डिफ्रेंशिएट करता था उन लोगों में जो सकुशल बचे और उन लोगों में जो नहीं बच पाए? वो था, एक ही डिफ्रेंशिएटर था, वो था इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम, बीमारी के प्रति बॉडी का इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब आप समझ सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का कितना ज़्यादा महत्व है। अगर आपके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत है तो रोग अगर आएगा भी, आपको कुछ होगा भी, तबीयत भी ख़राब होगी, बीमारी भी होगी, तो पहले तो अमूमन कम होगी, असर ही नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, आप वापस ठीक हो जाएंगे। ये ताकत है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की। कहने का मतलब इन जनरल अगर आप मजबूत हैं, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी है, मजबूती है आपके शरीर में है, तो बीमारी का प्रवेश आपके शरीर में कम होगा, बीमारी आपको कम लगेगी, और लगेगी भी तो उसका नुकसान आपको कम होगा। अभी सीनियर सिटीजन के साथ क्या प्रॉब्लम है वो बताइए, आप सोचिए। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि विथ एज उनका बहुत सारा सिस्टम जो है ना वीक हो जाता है। बहुत सारा शरीर के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना, लंग्स है, फेफड़ा है, आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, माइंड है, ये ओवर एज, बिकॉज शरीर भी एक मशीन है, तो मशीन है तो विथ टाइम मशीन डीके होता है, वियर एंड टियर होता है, तो शरीर का भी वियर एंड टियर और डीके होता है। तो जब डीके होगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी मतलब उसमें रोगों की लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, हम अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखें, अच्छे रखें, और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हमें बीमारी न लगे, उसका हम पर हमला न हो, और हो तो हम सकुशल उससे वापस आ जाएं, बच जाएं।
तो आज हम बात करेंगे बुज़ुर्गों के लिए इम्यून सिस्टम का क्या महत्व है और इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत किया जाए, क्यों कमज़ोर हो जाता है और कैसे उसमें मजबूती प्रदान की जाए। तो आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज़ वे टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। इट fights everything from cold and flu virus to serious situations like cancer and other fatal diseases। ठीक है ना? तो ये आपका बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो इन्फेक्शन से लड़ता है और भयानक बीमारियों को से आपको बचाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए नॉर्मली हमें वैक्सीन दी जाती है। बचपन में लगता है ना, बच्चों को बहुत तरह की वैक्सीन दी जाती है, टीके दिए जाते हैं। वो क्या है? वो आपको बहुत तरह की बीमारियां जो होने वाली होती हैं उससे इम्यूनिटी दिलाने के लिए। इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा कि आपको इसका हमला नहीं होगा, तो वैक्सीन दिलाए जाते हैं। कोविड का वैक्सीन नहीं था लेकिन इजाद किया गया और जब लोगों को दिया गया तो उसके बाद जो है लोग की जान बची। कोविड फिर से आया लेकिन लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, बिकॉज उन्होंने वैक्सीन लिया हुआ था। थोड़ी बहुत बुखार हुई, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जान लोगों की बाद में नहीं गई। तो एक तो ये होता है कि उसको वैक्सीन दिया जाए, इससे इम्यूनिटी आती है इंडिविजुअल बीमारी के प्रति। लेकिन दूसरा एक और तरीका है कि हम अपने बॉडी को भी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ऑटो इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग करें। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि आप किसी बीमारी के लिए एक वैक्सीन कर देंगे, 5 बीमारी के लिए 5 वैक्सीन कर देंगे, लेकिन बीमारी तो हज़ारों हैं, लाखों हैं। किस किस चीज़ के लिए करेंगे? और सबकी तो वैक्सीन बनी हुई नहीं है, और कितना काम करेगा, कब बनेगा? तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे उपाय करने चाहिए कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी हमारी मजबूत रहे और हम स्वस्थ रहे। तो इसके लिए 5-6 उपाय हैं, 5-6 तरीके हैं जो आपको अपनाना चाहिए। मैं एक एक करके उसकी बात करूंगा और उसके लिए आपको क्या करना है वो बात करेंगे। सबसे पहला उपाय बुज़ुर्गों के लिए है कि उनको अच्छे से खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशस फूड लेना चाहिए। न्यूट्रिशस फूड का मतलब हो गया आपको फल है, सलाद है, फ्रूट्स है, हरी सब्जी है, होल ग्रेन है, ड्राई फ्रूट्स है, अलग अलग चीज़ जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन हो, जिसमें कि मिनरल्स हों, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स हो, एनर्जी हो, साथ ही साथ बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो भी हों। ये चीज़ें जिसमें होगी उसका अगर आप सेवन करेंगे, रेगुलर बेसिस पे खाएंगे, तो आपके भोजन का क्वालिटी अच्छा रहेगा। तेल, मसाला, घी, ये सब चीज़, तली भुनी चीज़ें, पैक्ड आइटम, ये सब चीज़ें न खाएं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती हैं। और अच्छे भोजन जो है, न्यूट्रिशस फूड जो हैं, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। कैसे मजबूत करते हैं? क्योंकि जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स रहेंगे, विटामिन्स रहेंगी, एनर्जी रहेगी, तो इनकी कमी से ही तो बीमारी होता है। तो जब ये कमी होगी नहीं, बीमारी का अटैक आपको नहीं रहेगा, आपका पूरा सिस्टम ठीक से काम करेगा। पहली चीज़ हो गई। सो यू हैव टू ईट वेल, यू हैव टू ईट वेल, हेल्दी, यू हैव टू ईट गुड थिंग्स विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। हेल्दी फूड्स आपको लेना चाहिए। ये तो पहला है। दूसरा है कि आपका फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझे ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ही भोजन इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब चलना फिरना, कोई काम करना, गेम खेलना, एक्सरसाइज करना, ध्यान लगाना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, सब फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें शरीर की मूवमेंट हो, सांसों की गति तेज हो, मसल्स मूव करें, मसल्स पे प्रेशर आए, वेट लिफ्टिंग हो। ये अन्य अन्य प्रकार के तरीके हैं जो आपको फिजिकल एक्टिविटी में किए जाते हैं।
ऐसा पाया गया है, ऐसे स्टडी किए गए जिसमें एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों ने और ऐसा सर्वे करने वालों ने ये किया है कि 5 लोग हैं, 5 लाख लोगों का इन्होंने सर्वे किया था किसी ने। उसमें 2.5 लाख लोग ऐसे थे जो एक्टिव थे फिजिकली, और दूसरे 2.5 लाख लोग जो है वो इनएक्टिव थे, जो मतलब एक एक्सरसाइज करते थे, फिट रहते थे, काम करते थे, और दूसरे थे बहुत सीडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, आराम से पड़े हुए हैं, खाना पीना भी उनका ऐसे ही है और मूवमेंट उनका बहुत कम है। तो ऐसा पाया गया कि जिन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज किया, जिनकी फिटनेस ज़्यादा हैं, जो कि ध्यान देते थे, उनको बीमार पड़ने की गति, जैसे सर्दी हो गया, खांसी है, बुखार है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब जो मौसम से रिलेटेड अन्य बीमारी होती हैं, तो जिन लोगों ने रेगुलर एक्सरसाइज की उनकी बीमार होने की मतलब उन बीमार जो है वो 50% कम हुए। इसका मतलब जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके बीमार होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो हमें फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। और फिज़िकल एक्टिविटी में क्या करनी चाहिए? रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपको अच्छी नींद होगी, आपकी एंग्जाइटी भी कम होगी, आपका टेंशन कम होगा। इसके अलावे वॉक आपको करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपको तो ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। फास्ट वॉकिंग करना चाहिए, पुशअप एक्टिविटी करनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं, हल्का फुल्का। ओल्ड एज में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो आपको करना चाहिए। वेट एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। प्रोटीन तो आपको लेना ही चाहिए, इतना एक्सरसाइज करेंगे तो खाने वाले में हमने कवर कर लिया। तो ये सब एक्टिविटीज़ करने चाहिए। मसल्स भी आपको मजबूत बनाना चाहिए, प्रोटीन आपको लेना चाहिए, और इस तरह का वॉकिंग आपको करना चाहिए। ये सब काम करने से, आपका फिज़िकल एक्टिविटी करने से आपके बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। 2 चीज़ें हो गई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी और भी हैं बची हुई, उसको ध्यान से सुनिए। तीसरी चीज़ है हेल्दी वेट। 100 बीमारी का एक बीमारी है मोटापा, वज़न बढ़ना। तो आप बहुत खाओगे और मूव नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, और तेलीय पदार्थ बहुत खाओगे, और फल फ्रूट नहीं खाओगे, साग सब्जी नहीं खाओगे, सलाद नहीं खाओगे, तो क्या होगा? वज़न बढ़ेगा। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने से आपको बीमारी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। कुछ बीमारी तो वज़न से ही रिलेटेड है, जैसे जॉइंट पेन है, ठेहुने का दर्द है। अगर आपका वज़न बहुत रहेगा तो सारा वज़न तो ठेहुन पे आता है, तो ठेहुना आपको कमज़ोर होगा, जॉइंट आपके वीक हो जाएंगे, गिरने की संभावना हो जाएगी। दूसरी है डायबिटीज़। ज़्यादा वज़न होने से डायबिटीज़ होने की आपका डर रहेगा। हार्ट डिजीज़ ज़्यादा वज़न होने से हो सकता है। ब्लड प्रेशर ये आपको हो सकता है। तो बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो तो आपको वज़न बढ़ने से हो जाएगा। तो आपको अपना हेल्दी वेट रखना है। हेल्दी वेट क्या है? डॉक्टरों ने अपना एक बनाया है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो कितना हाइट में कितना वज़न होना चाहिए, उसको BMI से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल 30 से कम होना चाहिए BMI आपका। अगर 30 से ज़्यादा है इसका मतलब आप मोटे हैं, आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। तो ये आपका हो गया तीसरी चीज़। उसके बाद चौथी चीज़ है आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। अगर आप नींद आपकी नहीं आएगी तो आपकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, आप हमेशा उलझन में रहोगे, सुबह आपको फ्रेशनेस नहीं आएगी, और नींद नहीं आने से बहुत सारे की अलग बीमारियां भी हो जाती है। जैसे अगर रेगुलर नींद नहीं आएगी तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, और भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो नींद आपको अच्छी आनी चाहिए, कम से कम 7-8 घंटा। नींद अच्छी कैसे आएगा? नींद अच्छी आने के लिए आपको शरीर अगर थकेगा आपका, दिन में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, मूव करते हैं, टहलते घूमते हैं, सोते नहीं हैं, तो और शाम को समय पे खाना खा लेते हैं, तो और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, आप ज़्यादा चिंता नहीं करते हो, तो आपको नींद खुद ब खुद आएगी। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, उल्टा सीधा काम करते हो, उल्टा सीधा आपका रूटीन है, तो आपको नींद आने में दिक्कत होगी। तो कोशिश करिए ऐसे काम करने के जिससे आपको नींद जो है ना अच्छे से आए, आपको बढ़िया नींद आए, बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता है ना, जब आप सोए रहते हो तो क्या होता है,
दिन भर जो बॉडी थकता है और उसको जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, बॉडी सेल्स से बना हुआ है, तो सेल्स जो है ना रिपेयर होता है। जब आप सोए रहते हो ना 8 घंटा, आप तो सो रहे हो लेकिन बॉडी अपना काम करता है, सेल्स अपने आप को रिपेयर करता रहता है। तो सेल्स जब रिपेयर करेगा तो आपकी इम्यून सिस्टम ऐसे ही बेहतर हो जाएगी, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगी। जबकि सेल्स रिपेयर हो जाएंगे, न्यू सेल्स बनेंगे, तो नींद होनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया 5वीं चीज़। चौथी चीज़ हो गई, और 5वीं चीज़ है कि आपको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं ना, आपका फेफड़ा पूरा सड़ जाएगा, पूरा कचरा उसमें भर जाएगा, और देर सवेर बहुत सारी बीमारियां, वाल्व सबके सिकुड़ जाएंगे, सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, खांसी आपको हरदम होता रहेगा, टीबी आपको हो सकती है बीमारी, वाल्व सबका सिकुड़ जाएगा, कैंसर आपको हो सकता है। स्मोकिंग ना करें। अगर आप लोग कर रहे हैं, कोई आदमी सीनियर सिटीजन कर रहा है, तो उसको इमीडिएटली इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग बहुत ही ख़तरनाक है आपके हेल्थ के लिए। और छठी चीज़ इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि अल्कोहल भी ज़्यादा न लें। मैं तो बोलता हूँ मत ही लो, वो कोई दवाई तो है नहीं, कोई दूध और फल तो है नहीं कि डेली लेना है। तो मैं तो बोलूँगा छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा लेने से ना बहुत तरह की समस्या, ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका मेमोरी का लॉस हो जाएगा, किडनी और लीवर आपका ख़राब हो सकता है, हार्ट की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डेमनेशिया और अल्जाइमर डिजीज़ होने का खतरा है। तो उसके तो, और पैसे तो आपके डूब ही जाएंगे। ऐसे रिटायर हो गए, पैसे नहीं है, फिर भी आप जो भी पैसे आप दारू में ही उड़ा रहे हो। तो दोस्तों, ये दारू वाली जो आदत है ना, ड्रिंक लेने की, अल्कोहल लेने की, इसको तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको छोड़ दीजिए। दुनिया में बहुत चीज़ें खाने पीने की, उसको खाइए पिए, फल फ्रूट भगवान इतना बनाया है, उसको खाइए पीजिए। इन 2 आदतों से अपने आप को निजात पड़े, बिकॉज ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत वीक कर देते हैं, बहुत तेज़ी से वीक करते हैं। अगर ये 2 चीज़ आप करते हो तो आप पर दवाई भी असर नहीं करेगा, वैक्सीन का असर नहीं होगा, आप समझ लीजिए। तो मित्रों, ये हमने 5-6 चीज़ें बताई, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको अगर आप करते हैं और तो सब फॉलो करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, अपना विचार आपका प्रगतिशील है और पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप यकीन मानिए आपका धीरे धीरे स्लोली आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब इम्यूनिटी सिस्टम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मैं खासकर ओल्ड एज में बात कर रहा हूँ, बीमारियाँ आपको ग्रसित नहीं करेंगी, बीमारियाँ आपसे दूर रहेंगी। और जब बीमारी आपसे दूर रहेगा तो आपकी फिर तो पावर है, फिट, हैप्पी चलते फिरते रहोगे, खुश रहोगे, पीसफुल लाइफ रहेगी, ज़िंदगी मज़ेदार होगी। तो अपने ध्यान दीजिए अपने इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जो मैंने बताया है इन पर विचार करिए और इसको अपने जीवन में अपनाइए और कोशिश करिए। निश्चित रूप से आपके शरीर में, आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव होगा और आपको लगेगा हाँ ये तो अच्छा है, यू विल फील बेटर एंड यू विल फील गुड। तो दोस्तों, इसे ज़रूर करिए, बहुत ज़रूरी है। अपने बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना बुज़ुर्गों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड एज में बीमारियां भी बहुत तेज़ी से आती हैं, और ये स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको नोटिस मिलती रहे। और हाँ, कमेंट करना ज़रूरी है। आप अपने विचार लिखिए, आपको कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ हों और उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।